हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी ना एक कन्फ्यूजन है कुछ लोगों के बीच में। जो पेंडिंग बैंक विड्रॉल्स हैं हम लोगों के, अभी जैसे कि कंपनी की तरफ से अभी एक अपडेट भी आया था हमारे ओ फाउंडर बैक ऑफिस में, मार्टी सर का। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि पेंडिंग बैंक विड्रॉल्स को कैंसिल कैसे करना है अगर किसी को करना है तो काफ़ी लोगों ने उसको देख के आई थिंक कैंसिल भी किया होगा और उनको समझ में भी आया होगा कि कैंसिल का प्रोसेस क्या होता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो पोस्ट डाली है ना तो कैंसिल ही करना है। यार वो कैंसिल ही करना है इसलिए वो पोस्ट नहीं डाली गई है। वो पोस्ट डाली गई है कि कैंसिल करने का प्रोसेस क्या होता है। कैंसिल अगर आपको करना है इन केस, तो वो कैसे कैंसिल करना है वो प्रोसेस उसमें बताई गई है। इसलिए वो विड्रॉल को पेंडिंग विड्रॉल को कैंसिल करने की वो पोस्ट वहाँ पे डाली गई थी। अब लोगों ने क्या किया है कि जिनके लगे हैं ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो कैंसिल कर रहे हैं अननेसेसरी में, तो क्योस बढ़ जाएगा सपोर्ट पे। क्योंकि आप लोग जो कैंसिल नहीं होना है, आप कैंसिल करने के बाद में भी वही डिटेल डालने वाले हो री रिक्वेस्ट में जो ऑलरेडी डाल रखी है, तो फिर वो मतलब क्या हुआ उसको कैंसिल करने का। तो यहाँ पॉइंट ये समझना है कि अगर आपका डिटेल सही है, अगर आपका जो जिस मोड में आपको पेमेंट या विड्रॉ लेना है आपका, वो मोड भी सही है, तो फिर आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मोड सही है, आपका है ना। जैसे सपोज़ आपको जो विड्रॉल लगा रखा है और आपके ओ वॉलेट में उतने ही ओ कॉइन है, मतलब विड्रॉल लगाने के बाद ओ कॉइन कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कैंसिल कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ यूजलेस। ये आपका भी अननेसेसरी का एनर्जी खराब कर रहा है और हमारी जो सपोर्ट पे टेक टीम लगी हुई है उसके लिए भी काम बढ़ा रहा है। तो चीज़ों को समझें। अगर आपको विड्रॉ कैंसिल करना है तो उसे उसी कंडीशन में कैंसिल करना है कि आपको अगर मोड चेंज करना है या फिर आपकी ओ कॉइन और ज़्यादा पड़े हुए हैं। आपने सपोज विड्रॉल लगा रखा था $200 का, है ना, 200 ओ कॉइन का, और अभी भी आपके और कमीशन जनरेट हो गया है ओईएस में, और पड़े हुए हैं $200, 200 ओ कॉइन और आ गए हैं उसमें, कमीशन जनरेट हो गया। हाँ, फिर आप उसको कैंसिल करके पूरा अमाउंट लगाना चाह रहे हैं तो दैट इज़ फाइन, वो सही डिसीजन है। अब आपका ओ कॉइन वहाँ पे जीरो है और आपका जो मोड में चाहिए ऑलरेडी बैंक बैंक मोड में लगा हुआ है, तो फिर लगाने का कोई सेंस नहीं है। तो इस पॉइंट को समझें। वो जो पोस्ट आया था वो केवल उस पॉइंट ऑफ व्यू से आया है कि आपको बैंक विड्रॉल, अगर पेंडिंग बैंक विड्रॉल या पेंडिंग विड्रॉल आपको कैंसिल करना है तो ये प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस, वो पोस्ट में शो किया गया है ओईएस को प्रैक्टिकली दिखा के। तो बड़े ही क्लियर तरीके से इस पॉइंट को समझे। अगर आपका ऑलरेडी विड्रॉल परफेक्ट लगा हुआ है, मतलब जिस मोड में चाहिए वो उसमें लगा है, और जितना ओ कॉइन आपको चाहिए उतने में लगा है, तो आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका जब सबका क्लियर होगा तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल। कैंसिल किसको करना है? जिसको मोड चेंज करना है और अपने ओ कॉइन बढ़ाने हैं या घटाने हैं, तो कर सकते हो आप। अगर आपको ओ कॉइन बढ़ाने या घटाने कुछ नहीं करने हैं और आपका मोड भी सेम ही रहना है, फिर आप अपना अननेसेसरी का कैंसिल करके फिर से उसकी रिक्वेस्ट लगाने का कोई सेंस नहीं है। अननेसेसरी में सपोर्ट पे भी टिकट्स जिनका कोई मतलब नहीं है, वो टिकट नंबर ऑफ टिकट्स बढ़ जाएंगे वहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ही क्लियर कट मैसेज है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें उनके साथ में, तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि अगर उन्होंने विड्रॉल लगा रखा है और सही लगा रखा है और जिस मोड में चाहिए उसमें लगा रखा है, तो कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैंसिल उनको केवल करने की ज़रूरत है जिनको मोड चेंज करना है। ठीक है भाई, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी का विड्रॉल के रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि स्विफ्ट कोड या बैंक का आपका जो आईएफएससी कोड रहता है, दोनों में से क्या डालना चाहिए। मैं प्रेफरेंस दूंगा स्विफ्ट कोड को। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो स्विफ्ट कोड डालें, तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो हो ही जाता है क्लियर वो पेमेंट फिर। और आपका अगर डोमेस्टिक आपका इंडिया के अंदर अंदर कोई ट्रांजैक्शन होना है तो आईएफएससी कोड
आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ओके। बाकी आप लास्ट वीडियो मैंने डाली है उनमें देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ना, तो आने वाले टाइम में आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी, और आपको जो भी अपडेट होंगे ऑन पैसिव से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो गाइज, आई विल टेल यू ओनली दिस कि सब्सक्राइब दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑन पैसिव से रिलेटेड मिस नहीं होगी। ओके गाइज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट भी किया करें। अरे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो कमेंट में जय सिया राम लिख दिया करो यार, मज़ा आ जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे और कुछ अपडेट के साथ में आने वाले टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।